और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। राजधानी भोपाल से देश भर में आज दवा दुकानों की हड़ताल। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ देशव्यापी बंद का आह्वान यहां पर केमिस्ट संगठन ने किया है। 12 लाख से ज्यादा केमिस्ट हड़ताल में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में 41,000 दुकानें बंद हैं। थोक और रिटेल व्यापारी भी इसमें शामिल है। तो ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज देश भर में दवा दुकानों की हड़ताल की जा रही। इस बंद में 12 लाख से ज्यादा केमिस्ट शामिल बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी करीब 41,000 दवा दुकानें बंद है। थोक और रिटेल व्यापारी दोनों इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है और मरीजों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देशव्यापी आह्वान पर केमिस्ट संगठनों का आज हड़ताल है और कहीं ना कहीं इसका असर कितना देखने को मिल रहा है राजधानी भोपाल में? देखिए बिल्कुल, केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक ऑनलाइन दवाओं को लेकर के देखिए लगातार विरोध किया जा रहा। तो इस विरोध के चलते जब उनकी मांगों नहीं पूरी की गई, उसके चलते अब ये देखिए एक दिवसीय हड़ताल पर आज आ चुके हैं। पहले तस्वीरें दिखा दो, देखिए एक पुतला इन्होंने बनाया जिसमें ऑनलाइन दवाएं जो यहाँ पर पहुंचाई जा रही है उसकी ये पूरे लगभग नाम जो है वो लिखे हुए हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि ये जो दवाएं हैं मानक होती हैं, इनके जो सही दंड होते हैं वो मापदंड इसमें तय नहीं की जाते हैं। और इसके चलते देखिए कहीं ना कहीं नशे के जो पदार्थ है, नशीली दवाएं हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बेची जा रही है। ये कहीं ना आरोप जो है वो ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरह लगाया जा रहा है। और इसके अलावा इतना ही नहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से GSR 817 जिसको 28/8/2001 के आसपास जो बनाया गया उसको वापस लेना चाहिए। और जो कॉर्पोरेट में जो भारी जो दवाएं जो डिस्काउंट के रूप में दी जा रही है उनको भी इसको बंद करना चाहिए। पहले तस्वीरें दिखा दूं कि ये दवा बाजार का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो है और ये आज जो है वो बंद बताया जा रहा है। देखिए कल देर रात करीब 12 बजे के बाद से ही ये दुकानें बंद है और 24 घंटे का ये बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। और ऐसे में हम ये लगातार देख रहे हैं कि जो केमिस्ट एसोसिएशन भी है वो भी इसको लेकर विरोध कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे केमिस्ट, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या आपत्ति है आप लोगों को इस प्रकार से? हम लोग जो ऑनलाइन फार्मेसी को लेकर जो है विरोध कर रहे हैं, 3 हमारी प्रमुख मांगे हैं। एक GSR 817 है जो कि ऑनलाइन को नियंत्रित करने का कानून है। दूसरा GSR 220 है जो कि होम डिलीवरी का कानून है। तीसरा जो डीप डिस्काउंट दिया जा रहा है बड़े कॉर्पोरेटों के द्वारा वो और नकली दवाएं, इन 3 विषयों को लेकर आज हम लोग जो है ये बंद रखा हुआ है और हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन फार्मेसी में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सहजता से जो है बच्चियों को एबॉर्शन किट, नार्कोटिक ड्रग, नींद की दवाएं मिल जाती हैं। एक पर्चे को 2-3 बार जो मैनिपुलेट किया जाता है उसकी डेट बदल दी जाती है। ऑनलाइन फार्मेसी विश्लेषण नहीं है कि कौन डॉक्टर आपको देख रहा है, आप ऑनलाइन उससे बात करते हैं और वो आपको दवा लिख के दे देता है। तो इससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो नशे की आदी हो रही, नुकसान हो रहा है। नकली दवाइयां करोड़ों की क्वांटिटी में, करोड़ों की मात्रा में जो पकड़ा रही हैं और वो नकली दवाओं का जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो उनको जनता के बीच में लाया जाता है। लोगों को लगता है कि उनको बहुत डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट नहीं होता, वो नकली दवाओं की फरोख्त होती है। जो डीप डिस्काउंट दे रहे हैं वो डीप डिस्काउंट के पीछे का भी बड़ा राज है। और ऑनलाइन फार्मेसी, ऑनलाइन डिलीवरी में हम लोग देखते हैं कि जोमेटो वाला, ब्लैंकेट वाला, स्विगी वाला, कोई भी आदमी जो है पान खाते हुए, पिचकारी मारते हुए जो है दवाओं को देने के लिए जा रहा है। दवा जो है स्वास्थ्य जुड़ा हुआ विषय है। फार्मेसी एक्ट के अंदर सीधा दिया गया है कि दवा जो है सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट के माध्यम से जो है पेशेंट के पास जानी चाहिए। तो ये जनता के स्वास्थ्य बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और हम लोगों का जो परिवार है आज पूरे भारत के अंदर 12.5 लाख केमिस्ट है। उस 12.5 लाख केमिस्टों के पास कम से कम जो है 5 करोड़ से ऊपर लोग जो उनके साथ जो है काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी, उनका रोजगार चल रहा है। और हम लोगों का परिवार ऐसे मिला के अगर देखा जाए, एक चीज ये समझना चाहूंगा आपसे मैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन दवाई जो आ रही है वो अमानक होती है, कई प्रकार की चीजें होती हैं। तो आप लोग ने इसको लेकर अब तक क्या कदम उठाए हैं और आप हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, कदम क्या उठाए आपने? हमने तो लगातार सरकार से मांग की जा रही है, बोला जा रहा है जो GSR 817 एक नोटिफिकेशन है जो कि एक लाया गया था सरकार के द्वारा ऑनलाइन दवा वितरित करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो कानून बनाए जाने चाहिए थे वो आज तक नहीं बने हैं। उस पे कानून नहीं बनने के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी विसंगतियां हैं। टेलीकॉलर के द्वारा ही डॉक्टर जो है दवाई लिख देता है,
वो ना मरीज से मिला है, मरीज कहीं का है, डॉक्टर कहीं का है। टेलीकॉलर को तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जा रही है कि आने वाले समय में टेलीकॉलर को प्राथमिकता अगर कुछ ऐसी कंडीशंस पे दी जाए जहाँ पे बहुत स्थिति ऐसी हो पेशेंट की कि वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, तो वो तो संभव है। लेकिन कोई व्यक्ति जो बीपी का मरीज है, जो डायबिटीज का मरीज है, उसकी कोई दवाएं 3 महीने के लिए वैलिड प्रिस्क्रिप्शन उसने किसी डॉक्टर से बनवाया होगा, उसके बाद अगर उसे दवाई चाहिए तो एक टेलीकॉलर तुरंत दवाई उसको वहीं की वहीं लिख देता है, उससे ही पूछ लेता है कितना बीपी है, उससे ही पूछ लेता है आपका शुगर कितना है, और वो उसी दवाई को बढ़ा के लिख देता है। ये क्या किस तरह से जायज है? उसने देखा ही नहीं है कि उसका क्या बीपी और स्थिति क्या है, और उसने उठा के उसकी दवाइयां बढ़ा दी, उसने दवाइयां जो है ऑनलाइन बुलवा ली। अब क्या आप लोग मांग कर रहे, क्योंकि आज तो सिर्फ एक दिन का आपने 24 घंटे का बंद किया, आगे के आप लोग? आगे के लिए हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। हमारे अग्नि संस्थान जो AICD और MPCDA जो निर्णय करेगा, उन्होंने भी कहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाएंगे। तो देखिए, ये दवा व्यापारी हैं, जिस प्रकार से ऑनलाइन दवाओं को लेकर के जो विरोध है उनके जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अमानक दवाएं बिक रही हैं अलग अलग प्रकार से, जो नशे की दवाई है या दूसरी जो चीजें हैं, तो कई विसंगतियां इस एक्ट के अंदर है, उसको खत्म करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोग परेशान होंगे, और यही जो दवा व्यापारी है इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि ऑनलाइन के जरिए जो दवाई आ रही है वो कहीं ना कहीं अमानक है, उनको बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल प्रदीप, तो ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे व्यापारी को तो नुकसान हो ही रहा है, कहीं ना कहीं मरीजों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और देशव्यापी इस हड़ताल का असर जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो है लोग एकजुट हुए हैं और ऑनलाइन दवा बिक्री का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए।